तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो जब हमने मंडे का वीडियो बनाया था, मंडे के लिए वीडियो बनाया था 3 दिसंबर के लिए, तो हमने बताया था आपको कि मार्केट इस जगह से गिर सकता है। बिकॉज एक तो जो कैंडल का स्ट्रक्चर था वो मैं बता रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट आ सकती है अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो। मार्केट गैप डाउन खुला, खुलने के बाद ऊपर की ओर गया, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट वहां से शार्प फॉल किया। तो फ्रेंड्स, कल बिजी था तो मैं कल वीडियो नहीं बना पाया आज के डे के लिए। लेकिन अभी आज का वीडियो हम बना रहे हैं कल के लिए। तो कल है वेडनेसडे। तो दोस्तों, जैसा कि हमें दिख रहा है कि प्राइस में जिगजैग ऐसे बन के ऐसे आया है, और जहां से एक एक टर्न ने जो क्लोजिंग दिया है ऊपर की ओर, इसके ऊपर न ऊपर, तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि जो चांसेस हैं वो यही हैं कि मार्केट जहां से उठ तो चुका है। अगर इसको इसके ऊपर कल क्लोजिंग दे देता है, अगर इसके ऊपर कल में जहाँ परसों 2 दिनों में अगर क्लोजिंग दे देता है, तो चांसेस ज्यादा रहेंगे कि मार्केट में जो रिकवरी है वो हो जाएगी, कि मार्केट में बुलिशनेस स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। एक तो दिसंबर मंथ का एंड आज हो चुका है ना। दिसंबर मंथ का एंड आज हो चुका है, तो कहीं ना कहीं दिसंबर मंथ का जो क्लोजिंग प्राइस है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा मार्केट में एज ए सपोर्ट लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या, कहाँ पे हमें मार्केट अगर मूवमेंट देता है तो कैसे परफॉर्म मार्केट कर सकता है दोस्तों। तो पहले हम दिसंबर मंथ का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको मार्क आउट कर लेते हैं एक डिफरेंट कलर से। इसको हम लोग ब्रॉड लाइन मार्क करते हैं, and इसका जो हम कलर है इसको हम मार्क आउट करेंगे। ऑरेंज विजिबल नहीं होगा, ब्लैक से करते हैं, चलिए या। तो हमने दिसंबर मंथ के एंड का जो क्लोजिंग प्राइस को हमने मार्क कर लिया सेंसेक्स पे, जो कि ऑलमोस्ट 78,000 के ऊपर के हिस्से पे है, ठीक है। तो इन केस अगर मार्केट कल 200 गैप अप खुलता है, चांसेस ज्यादा है कि मार्केट गैप अप खुले। जो कैनल स्ट्रक्चर है वो तो मैं यही बता रहा है ना। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यही कहीं से सपोर्ट लेने के बाद जो मार्केट है वो ऊपर की ओर, जो मेरी शंका है वो इस जगह तक मार्केट को पहुंचना चाहिए, कम से कम इस जगह तक मार्केट कल पहुंच जाएगा। क्योंकि इसके बीच में दो हडल्स हैं, एक तो ये वाला हडल है और एक ये वाला हडल है। इन दोनों ही हडल पे मार्केट वापस आके सपोर्ट लेके ऊपर की ओर 200 निकल सकता है। लेकिन बात करूं अगर स्ट्रक्चर की, सिर्फ प्राइस की बात करें, तो जो प्राइस है वो लोअर लो खड़ा है, और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा और इसी क्लोज प्राइस से रेजिस्टेंस लेगा, मार्केट नीचे की ओर अगेन रवाना कर जाएगा दिस प्राइस की तरफ दोस्तों। और अगर मार्केट गैप डाउन भी खोलता है और जहाँ पे इन दोनों में से किसी भी लेवल से मार्केट है वो सब रेजिस्टेंस लेने के बाद जो गिरने की प्रोबेबिलिटी है मार्केट की वो दोस्तों इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मार्केट आज के डे हाई को कल में ब्रेक करेगा, तो संभावना यही रहेगी कि मार्केट मॉर्निंग आवर्स में हाई हाई हो जाएगा। जब हाई हाई हो जाएगा तो तब क्या होगा कि मार्केट, चांस रहेंगे कि इसी क्लोज प्राइस से या फिर इस वाले लेवल से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की ओर भी दोस्तों आ सकती है। तो ये तो अभी सबका सब कुछ पेंडिंग रह चुका है दोस्तों कल में। बिकॉज जो फ्राइडे है, सॉरी, जो थर्सडे है वो एक्सपायरी है निफ्टी वीकली का। तो हमेशा कहा जाता है कि वन डे बिफोर एक्सपायरी इज ऑलवेज गुड फॉर ट्रेडिंग। तो हो सकता है कि कल में हमें अच्छे अच्छे मूव्स देखने को मिल जाएं, सेक्स में भी एंड बाकी अदर्स में भी। तो चलिए अभी हम लोग चार्ट देखते हैं अपन निफ्टी का दोस्तों। तो निफ्टी का चार्ट ये है आप सबके सामने। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इसमें देखते हैं प्राय वॉल्यूम कितना है फ्यूचर में। अरे निफ्टी में खड़ा, निफ्टी फ्यूचर। तो अगर वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, हमें दिख रहा है नीचे के वॉल्यूम कम है और प्राइस भी गिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं में इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट कल में अगेन ऊपर की ओर दोस्तों आ सकता है। क्लियर। अगर मार्केट कल में ऊपर की ओर आ सकता है दोस्तों, तो हमारे पास जो लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं।
एक तो आज का क्लोज प्राइस, जरा रुकना पड़ेगा क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस है वो थोड़ा अच्छा खासा है। प्रीवियस एक क्लोज प्राइस है 64490, इसका क्लोज है 64480। तो फ्रेंड्स जो प्राइस है वो नीचे ही है, तो चांसेस है कि मार्केट कल में रिकवरी इजिली दोस्तों कर सकता है। कहाँ तक दोस्तों? जहां तक, जहां से लेके जहां तक की जो रिकवरी है हमें वो कल में दिखाई दे रही है दोस्तों। अभी मैंने यही दो लेवल्स क्यों मार्क की, क्योंकि इन्हीं लेवल से मार्केट देखो यहाँ गिरा फिर गिरा फिर गिरा फिर गिरा, है ना। तो कहीं ना कहीं यही दो लेवल्स है जहां से जो मार्केट है वो गिर सकता है, अदरवाइज तो कोई लेवल हमें यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा। क्लियर हो आपको, है ना। तो अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो चांसेस ज्यादा रहेंगे कि मार्केट इस वाले क्लोज प्राइस से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर निकल जाएगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो वो पॉजिटिव खुलेगा और सपोर्ट लेके यहाँ से इस तरफ निकलने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट इस लेवल पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है दोस्तों। अगेन सपोर्ट लेके ऊपर की ओर आ सकता है, नो चांसेस हैं इसमें भी। तो लेकिन अगर मार्केट और भी गैप डाउन खुलता है और डायरेक्टली गिरता है तो प्रीवियस डे के लो प्राइस से भी सपोर्ट लेके दोस्तों ऊपर की ओर आने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि हमने अभी सिर्फ सपोर्ट्स को देखा है, रेजिस्टेंस को भी हमने देखा नहीं है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है इस जगह पे। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस रहने वाला है कल के लिए, एक रेजिस्टेंस रहेगा एंड ये न्यूट्रल पॉइंट। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है और डायरेक्टली टच करता है रेजिस्टेंस की तरफ तो चांसेस हैं कि मार्केट वहीं से गिर के वापस नीचे भी दोस्तों आ सकता है ना। इन केस अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और हायर हाई फॉर्मेशन कर देता है मॉर्निंग में तो चांसेस ज्यादा हैं कि जो तो इस लेवल से उठेगा या फिर मार्केट इस लेवल से उठने के बाद मार्केट ऊपर की दोस्तों आ सकता है। तो ये कुछ व्यूज हैं मेरे कल के बारे में, निफ्टी के बारे में, है ना। तो सेम ऐसे कुछ व्यूज हमारे रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में दोस्तों। तो ये रहा बैंक निफ्टी। इसमें भी अगर हम देखें तो प्राइस क्या है, प्राइस गिरा हुआ है और वॉल्यूम इसमें कम होगा, है ना। तो सेम जो डायरेक्शंस है दोस्तों, सेम ही लेवल्स रहने वाले हैं। आज का जो क्लोज प्राइस है हमारे लिए एज ए न्यूट्रल वर्क करेगा एंड जो हमारा लो प्राइस है वो हमारे लिए सपोर्ट वर्क करेगा and जो हाई प्राइस दोस्तों वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो इन्हीं लेवल्स पे जो मार्केट दोस्तों कल में घूमने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग।